नाज़रीन, मैं हूँ फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान की एक शानदार नई एपिसोड में। आज आपको मैं लेकर आई हूँ लाहौर में किसके घर। ये बड़ा सा लॉन आप देख रहे हैं, ये प्यारा सा घर जो मेरे पीछे है, ये किसका हो सकता है पता नहीं आपने पहले देखा है या नहीं देखा, बट मुझे तो बड़ा प्यारा लगा है। और ये शख्सियत जिनसे आज आपकी मुलाकात मैं करवाने वाली हूँ, ये भी बड़े प्यारे इंसान हैं, मगर साथ साथ उनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया का पाकिस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स। तो आइए आप लोगों की मुलाकात करवाती हूँ आज के हमारे गेस्ट वारिस बेग साहब से। आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। फिजा, आप आखिर आ ही गई मेरे घर में। आखिर आई गई। मैंने बड़ा ज़बरदस्ती इनको जो है ना रात को फ़ोन किया, मैंने कहा बस आपके साथ मैंने शो करना है, मैं लाहौर आई हुई हूँ, फिर मैं भाग जाऊँगी। मैं इसलिए आपका इस्तकबाल करने बाहर आ गया हूँ। और क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ये इनको साइड पे कर ले, मैं अंदर चली जाती हूँ फिर। माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सजा हुआ है। किसका कमाल है? सिर्फ आपकी बेगम का कमाल है, आपका भी है? बेगम का ज़्यादा कमाल है, लेकिन आपका भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत है। मतलब दोनों का मिलकर ही होता है, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन मैं ज़्यादा क्रेडिट उसको दूंगा। इंटरेस्ट लेते हैं घर की चीज़ों में कि ऐसी दीवारों का कलर होना चाहिए, ऐसे सोफे होने चाहिए? अगर मैं इंटरेस्ट ना लूँ तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, अच्छा, अक्सर मर्द भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं ना, औरतें कर रही होती हैं घर की चीज़ें भी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की। थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस। क्या लगता है ड्यू टाइम में मिल गया? आजकल बड़ी जो है ना चर्चा है इस बात के ऊपर कि मेरिट पे मिलता है, नहीं मिलता है, इतने सालों बाद मिलना चाहिए, इतने सालों बाद नहीं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? मुझे 90% लोगों को यही पता था मुझे पहले मिल चुका हुआ है हाँ अवार्ड, लेकिन और मुझे जितने भी बड़े बड़े लोगों ने फ़ोन किया और उन्होंने मुझे ये कहा वेरी वेल डिज़र्व अवार्ड। स्पेशली मेरे लिए बहुत अच्छी प्राउड की बात थी कि खालिद अब्बास डार ने मुझे फ़ोन किया और इतने बड़े नामों ने जिनके पास खुद प्राइड परफॉर्मेंस हैं, सारे इम्तियाज़ हैं, तो मेरे लिए मैं समझता हूँ उस दिन अवार्ड की अहमियत बढ़ गई। 1997 से लेकर अगर अब तक की बात करें तो एक फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ की हुई है माशाल्लाह से। तो सैयद नूर साहब का इसमें बड़ा हाथ है आपका। सबसे पहले तो अल्लाह का हाथ है। बिल्कुल, बेशक, उसके बाद बेशक, जो लोग दुनिया में ज़मीन पे हम तो लोगों की बात कर रहे हैं, हम कहाँ वो उनका बड़ा आप आज तक देखती हूँ कि आप लोगों का बड़ा साथ है। तो क्या दोस्ती की क्या वजह है? मीडिया में आने के बाद ही दोस्ती हुई या पहले से जानते थे? क्या था? जो शोबिज़ है ना इतना ख़तरनाक है, इसमें आपकी दोस्ती हो नहीं सकती जब तक आपके पास कुछ आप क्या है आपके बारे में तो मैं सुन के आई हूँ कि ये भी इनका दोस्त है, ये भी इनका दोस्त है, ये भी इनकी दोस्त है। दोस्ती के लिए आपको कुछ आपके पास होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? कि जैसे मेरे पास फ़न ना होता तो सैयद नूर की दोस्ती मेरे लिए क्या करती? ट्रू दैट। ठीक है ना, आपके पास कुछ होगा तो आपको ये मुझे हमेशा कहता हूँ कि मुझे पहला चांस सैयद नूर साहब ने दिया, एक ही दिन में 4 गाने गाए। इसी तरह मेरे बेटे ने नूर साहब के फिल्म में डेब्यू किया, उसने 3 गाने गा दिए पहले दिन ही। तो ये इत्तेफाक होते हैं। और जब अगर मेरी जितनी मर्जी दोस्ती हो, आपके जो कितने मर्जी दोस्त हो, चाहे ARY का हेड भी आपका दोस्त हो, अगर आप में क्वालिटी नहीं है, तो आप 1 शो कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 5 तो नहीं, 10 शो तो नहीं। वैसे आपने देखा है हमारे मेहमान, देखा है आपने? मैंने देखा है ऐसे ही कभी कभी फ्लिप करते हुए। आप बहुत अच्छा शो करती हैं। और मैं बल्कि जब अभी आपको देखा तो मैंने इंडिया में काम किया जाके, बल्कि मैं इंडिया में काम देने गया था। यहाँ से लोग काम मांगने जाते हैं। मैंने मलाइका राव को के साथ वीडियो किया, मैंने अमृता के साथ किया, तो आपको देख के मुझे मलाइका याद आई। अच्छा, मुझे बहुत बिल्कुल बहुत ऐसे ही जैसे आप 1% भी फर्क नहीं लाइव देखने में। मुझे वैसे पिक्चर्स में भी बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि आप मलाइका। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक। बैठे, अपना ही घर समझिए। जी जी बिल्कुल। भाभी का तारुफ तो करवाएं। भाभी मिसेस वारिस बेग है जी। बस मिसेस वारिस बेग। क्या कोई नाम भी तो होगा? शाजिया वारिस। अच्छा, मिसेस शाजिया वारिस हमारे साथ हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। शादी आप लोगों की लव मैरिज हुई? जी। कब हुई थी? जब स्टारडम शुरू हो चुका था आपका? मेरी स्टारडम के बाद पहले शादी हुई थी। स्टारडम से पहले जब मुझे बताया ना थोड़ा, वो कितने टाइम बाद ये हिट मिली एक और स्टार बन गया आपके शौहर। हिट तो मैं शादी को फौरी बारी मिल जाता। जी जी, ये मेरे लिए बड़ी लकी साबित हुई। हाँ, कैसे हुई थी आप लोगों की शादी?
जैसी होती है। शादी जैसी होती है वैसे। नहीं, आपकी लव मैरिज हुई थी, मैंने सुना है। एमी, लव मैरिज में वो वाला सीन नहीं हुआ जो आप समझती हैं जी, पता नहीं क्या हुआ। मैं क्या समझती हूँ, एक लड़की पसंद आई और बस बता। हर्डल्स नहीं आए थे ज़्यादा ना। नहीं आए, हो गए। तो प्यार एक ही बार होता है या 2 बार भी हो सकता है? एक ही बार होता है। एक ही बार होता है। तो जो लोग कहते हैं दूसरी बार हो गया वो शरारतें होती हैं। अच्छा, शादी एक बार होती है, 2 बार हो सकती है? शादी तो 4 बार भी हो सकती है। हाँ, वो तो इस्लाम में कभी भी है। आपने सोचा ऐसा? आज तक तो नहीं सोचा। कभी आप बताएं, उन्होंने सोचा ऐसा? सोच भी नहीं सकती। ओए होए, डोमिनेंट लगती है मुझे भाभी। बहुत ज़्यादा, मैं बहुत डरता हूँ। इस एज में आके ना तो वैसे ही जरा थोड़ा सा वो एक आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता बीवी ना इतने माँ साल जैसी लगनी है तो शुरू हो वो जाती फिर माँ आप मांगता भी था, सब हंस रहे हैं यहाँ पे। है। माँ जैसी लगनी शुरू होती है। अच्छा, तो इनकी मुझे 2 खूबियाँ बतानी है आपने और 2 खामियाँ बतानी है जो कम लोग जानते हैं। खूबी और खामियों के साथ ही इंसान होता है, तो कोई इतनी वो मेजर वो नहीं है खामी कि जिसको बंदा कहे जी ये बस छोटी मोटी जो एक नॉर्मल रूटीन की जो बातें होती हैं। ये जो लोग रिमार्क्स पास कर रहे होते हैं सिंगर्स का, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि सिंगर को गुस्सा आ गया, उसने उठा के गिटार मार कभी दिया? भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? किसी ने कोई रिमार्क पास किया हो मेरे लिए या कुछ ऐसा अच्छा, मुझे मलकू ने बताया था कि एक दफ़ा उनको ना किसी लड़की ने सोने की चेन मारी थी उनके ऊपर। ऐसा कोई क्रेजी, ऐसे झूठ बोलते हैं क्रेजी लोग। फैन नहीं, झूठ बोलते हैं, ऐसे वाकई फजूल बातें करते हैं। सोना ला दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। 100 वाक़यात ऐसे होते हैं, झूठ बोलते नहीं जितना मर्जी बोलना है आपने। महविश हयात साहिबा का भी एक ऐड जो है वो ऑन एयर हुआ था, उसके बारे में क्या ख्याल है कि वो आपने देखा है, ऐड देखा है आपने? वो इतना सा बिस्किट है, उसके लिए 3 मिनट तो नाचने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। मेरी ये अपनी राय है। तो ये तो फिर आप कल्चर कौन सा डेवलप कर रहे हैं? उस समय मॉर्निंग शो पे छोटे छोटे बच्चियों को आप डांस करवाते हैं, आप अपने घर में क्या कल्चर शो कर रहे हैं? हमारे मुल्क में ये होता है, हमारे मुल्क में 100 शो और भी हैं। वाई यू शोइंग पीपल कि हमारे मुल्क में डांस से शुरू होते हैं हम लोग। औरत और मर्द इक्वल होते हैं? नहीं, क्यों? मर्द सुपीरियर बनाया अल्लाह ने। वैसे अल्लाह ताला ने सुपीरियर बनाए, क्या कहेंगे? ये इक्वालिटी ने तो तबाह कर दिया सपोर्ट सारा करने कुछ। के लिए। इक्वालिटी ने तो, हमारी माएँ तो ऐसी नहीं थी। हाँ, अब क्यों डिवोर्स रेट इतना ज़्यादा? टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो गया। आपको लगता है कि आज लड़कियों में पेशेंस कम हो गया? पेशेंस कम हो गया। इक्वालिटी जो है वो रीज़न बन चुका है। मोहब्बत, वो कहती है कि हमारी हर चीज़ पूरी कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। तो गलत है, गलत है टू वे ना? थिंग। तो जब अब और दूसरी ये है कि जिसको आप कंपेटेबिलिटी कहते हैं आज के दौर में, मैं उसको कहते हैं कि रूह मैच नहीं है। रूहों का मैच होना ज़रूरी है, फिर कंपेटेबिलिटी आ ही जाती है। अब एक लड़की की सोच ये है, एक लड़के की वो है, तो फिर अब कैसे कंपेटेबिलिटी हो नहीं सकती है आपकी? फिर आपको वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इट्स नॉट कंपेटेबिलिटी, देन यू हैव टू कंप्रोमाइज़। अपनी रोटी खुद पकाओ, मैं खाना पकाने के लिए नहीं आई, ये जो स्लोगन्स हैं कि ये हर घर की प्रॉब्लम है। ये अब जो औरत मार्च वगैरह हो रहा है उसके स्लोगन्स ये हैं कि भाई अब हम शादी खाना पकाने के लिए करते हैं क्या सिर्फ? अपनी किस लिए रोटी करते खुद हैं? पकाओ। नहीं, किस लिए करते हैं? ये आप मुझे बताएं, मैं क्या जब बोल बच्चा सकती पैदा हूँ, होगा तो हारिस उसको भाई? कौन खिलाएगा? जब माँ। बच्चा, माँ खिलाएगी ना। तो अगर उसके लिए नैनी रख दी आपने, तो वो माँ का प्यार ही नहीं मिलना उस बच्चे को। आप गए हैं तो नैनी उसको पाल रही है, नैनी कुछ कर रही है, फिर आप कहते हैं बच्चे हमसे दूर हो गए। इसलिए दूर हो गए कि आप कुछ करोगे तो आपको किसी के दिल में उतरने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। बहुत अच्छी सेइंग है अंग्रेज़ों की। आप कहती है मैं मुझे स्क्रैच करते रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। ये कैसे हो सकता है? कभी अपने गुर्बत देखी, पैसों की तंगी देखी, दोनों ने मिलकर? अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। चले, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह रखे। आप लोग माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने सुना है कि आपके घर में पियानो है, कौन बजाता है वो? मेरा बेटा। और आप बजाएंगे आज? मैं सुनूंगा, आज मैं सिर्फ सुनूंगा। भाभी, वैसे आपने इनसे बहुत गाने सुने होंगे। जी, पहला गाना इन्होंने कौन सा सुनाया था आपको? याद ही नहीं है, इतने गाने। लास्ट कोई सुना जो आपको पसंदीदा है, जो ये सुनाते हैं आपको 2 लाइनें? ऐसे कभी कभी गा देता हूँ। हाँ, कभी कभी बड़े मुश्किल होता है मर्दों से वैसे। एक दिल भर से आँख मिली हो, भीगी शाम सुहानी में लुट गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में। वाह 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 वाह, क्या 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 भाभी, आपने लूट लिया इनको हैं? लगता तो ऐसा लगता है, बहुत अच्छी बात है। चलो पियानो बजाते हैं, पियानो सुनते हैं और आपके बेटे से भी मुलाकात करते हैं। आइए। ओके जी। आइए फिजा, ये वाह, क्या बात है भाई। ये आपने कब खरीदा?
ये एक्चुअली मेरा बेटा आया है अमेरिका से, उसके लिए लिया मैंने। वाह क्या बात है, बल्कि बड़ा मुझसे मिलाते हैं, अमार इज़ अ वेरी गुड सिंगर और बहुत अच्छा वो। अम्मार वो आपके बड़े बेटे? मेरे बेटे हैं। ओके, तो वो भी सिंगिंग कर रहे हैं? इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। सिखाई आपने उनको सिंगिंग? अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू। अम्मार, हम आपके पियानो को हाईजैक कर रहे थे बस। ये कौन सी बर्थडे पे बर्थडे गिफ्ट मिला था? बर्थडे गिफ्ट नहीं, मैं एक्चुअली रिसेंटली आया हूँ तो हाँ। पापा जस्ट गिव इट टू मी। अच्छा, तो यू वर इन अमेरिका? आई वाज इन अमेरिका फॉर योर स्टडीज? Yes. कितना टाइम रहे वहाँ पे? 4-5 years। कैसा एक्सपीरियंस था? अमेजिंग। तो अब्बा ने वापस बुला लिया, तुमने नहीं कहा मुझे वहीं रहने दे? मुझे एक्चुअली वो बहुत अरसे से कह रहे थे, मैं खुद नहीं आता। वो कह रहे थे वापस आ जाओ। हाँ जी, इसलिए कि मैं चाहता था पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट दे दूँ। हाँ, तो भाई हमें भी कुछ सुनाओ ना। जरूर आई कैन एक्चुअली गो डाउनस्टेयर्स विद यू स्टूडियो में। स्टूडियो है नीचे? जी बिल्कुल। ये देखो, ये अमार का बचपन है। अरे क्या बात है, माशाल्लाह। कितने? बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। नहीं है वैसे, थोड़े बहुत तो हैं वैसे, मगर कैसा बचपन था इनका? अब्बा कैसे थे, ये फादर कैसे हैं? अमेजिंग। अमेजिंग तो हैं, नो मगर कैसे? कंप्लेंट्स एट ऑल, मतलब ही इज सो सपोर्टिव, मुझे इतना हर चीज़ में सपोर्ट करते हाँ, हैं। अपने बच्चों की वैल्यूज में रिलीजन को कितना ज्यादा फोकस किया है? नंबर 1 पे है रिलीजन। यस। शरारतें क्या होती हैं, इनको तंग करते हैं आपको? हैं बिल्कुल, इनकी ये शरारतें करते नहीं है। नीचे अपने कमरे में बैठ के म्यूजिक बजाते हैं। वाह। अपना वो दूसरा बेटा भी साथ होता है, बल्कि उससे मिला तो वो तो आपने भी लगाया है इनको म्यूजिक पे या खुद से लगे हैं? ये खुद से म्यूजिक के ऊपर लगा कोई नहीं सकता। अच्छा, ये बॉर्न आर्टिस्ट है। ये वैसे सुनने वाले अगर समझ जाए तो अच्छी बात है ना? लगा आप तो बता रहे थे आपका एक और बेटा भी है, हाँ कितने जी, हैं वो वो? भी आ रहा है, अभी नीचे है। अच्छा, मैं बताता हूँ स्टूडियो में? स्टूडियो में। आ जाओ, बड़ी शानदार पेंटिंग्स हैं ये। सब खरीदी भी हैं या बनाई हुई भी हैं? हैंड पेंटेड है। मैं बनाता नहीं जी, मैं अच्छी लगती है मैं खरीद लेता हूँ। जनाब, पूरी फैमिली को मैंने इकट्ठा कर लिया है और हम लोग बेसमेंट में स्टूडियो में मौजूद हैं। एंड आई लव द स्टूडियो। गिटार भी यहाँ पर मौजूद है, तो भाई बड़ी अच्छी साउंड भी है। तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों को भी जो है वारिस बेग साहब के घर इन हाउस स्टूडियो में लेके आया जाए। मगर उससे पहले आपकी मुलाकात करवानी है घर के एक और बड़े अहम फ़र्द से, जिनको भाई म्यूज़िक से कोई ख़ासा लगाव नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये पूछते मारूफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। माइक दीजिएगा। ये जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मारूफ? मैं ठीक है। मारूफ, आपको म्यूज़िक क्यों नहीं पसंद? मुझे म्यूज़िक तो पसंद है लेकिन गाना नहीं आता। सुनने का मुझे शौक है। गाना गाने का शौक है वैसे? आते ही नहीं तो गाना क्या तो ये पता कैसे चला कि आता नहीं है? किसने बताया? वैसे ही नहीं, हम आपस में जब बैठते हैं तो अच्छा गाता जोर से है। अच्छा बहुत गाता है। जोर की भाई गाता बोला अच्छा गाता है। नो, ही इज अ गुड रैपर। रैप अच्छा हाँ, करता है। क्या करते हो आप? मेरा जीवन मैनेजमेंट का काम। इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा, तो दोनों भाई में कितना एज डिफरेंस है? 1-1.5 साल के। 1-1.5 साल का है। अम्मार, आप मुझे बताइए कि आप दोनों में से अब्बा का लाडला कौन है? मुझे लगता है हम दोनों ही लाडले हैं उनके। दोनों। हाँ। हाँ। और मतलब अम्मा मेरा एक तीनों। हाँ, तीनों। और अम्मी का? एक हमारी बहन भी है, बट शी इज इन द स्टेट्स। वो अमेरिका में रहती है। जी। ओके। आप वो चागी का पत्थर, एंड आई वाज द ओनली सिंगर ओवर देयर। इसके बाद मुझे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान। ये बात मैंने आपसे करनी थी, मैं भूल गई थी। ये स्टोरी भी बताया, नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान कैसे आप बने थे? ये मुझे पता है स्टोरी। जब ये हम एटॉमिक पावर बने पाकिस्तान जी। के, ये वो पत्थर है जी, उठा सकती उठा हैं सकती हैं बिल्कुल, बल्कि इसको आप हाथ भी लगा सकती हैं। ये बिल्कुल काला था, वाइट हो गया बाद में। तो मैंने जी 1700 किलोमीटर बाई रोड सफ़र किया था और हर जगह पे खड़े होकर पाकिस्तान के झंडे के साथ इस परचम के साया तले हम एक हैं गाता गया। और उसके बाद मैं चागी पहुंच गया यहाँ पे। और जब ये हम एटॉमिक पावर बने पाकिस्तान में, जब ये ब्लास्ट हुआ तो आई सैंग ओवर देयर टू। उसके बाद एक तजदीद अहद हुआ था 99 में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुझे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया था। ये और आपका प्राइड ऑफ ये परफॉर्मेंस। प्राइड परफॉर्मेंस है ये। लवली, क्या बात है। ये इस साल मुझे मिला। हाँ जी बिल्कुल। पहना दे हम आपको? जी आप भाभी पहना पहनाए दें। ना इनको? जी जी, मैं ज़रूर। क्या बात है। घर की प्रेसिडेंट है ना। और क्या। ओके, बस ठीक है। हाँ ना, बनाए भाई। आज हम ओके, डेडिकेट करते हैं एक लाइन, इस पर चम के साए तले हो जाए। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं, इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। समझे भी इस बात को, गम एक हैं, हम एक हैं। भाई मुबारक आपको, बहुत बहुत very much. कॉन्ग्रेचुलेशंस। और
दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी माशाल्लाह से। आपने मेरा काम भी करना है और आपने मुझे एप्पल जूस भी पिलाना है। जी जी ज़रूर ज़रूर। आ जाए भाई। वैसे कितने एक्सप्रेसिव इंसान हैं आप? छुपाते हैं अपने इमोशंस, बताते हैं आसानी से? खुशियाँ शो करता हूँ। क्यों गम क्यों छुपाते हैं? वो मेरा अपना है। हाँ, हाँ, कब सीखा ये आपने? सीखा नहीं, अंदर ही था ये बात। हमेशा से ऐसे ही हैं? हमेशा से ऐसे हूँ। दोस्तियाँ- मैं अपनी कभी कोई बुरी बात शो नहीं करता अपने घर में। कोई बिजनेस में कुछ हो गया या कोई ऐसी बात हो गई लेकिन अंदर कि भी मुझे इंसान पता है ये कब मेरी तक- हेल्प नहीं कर सकता, उसको बताऊँ क्यों? खुशियाँ शेयर कर लेता हूँ मैं। माँ बाप के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा? बहुत अच्छा। जो एक अच्छे बेटे का माँ बाप के साथ होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा मेरा रिश्ता था उनके साथ। क्या कह के बुलाते थे अम्मी को, अब्बा अम्मी को? डैडी, अम्मी डैडी। that's it। और उन्होंने भी आपकी तरह ही रखा, बच्चों को करने दिया जो या फिर स्ट्रिक्टनेस थी? नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। हाँ, कैसा माहौल था? जैसे मैं अपने बेटे को कह रहा हूँ कि तुम गाओ, तुम एक अच्छे आर्टिस्ट हो और अच्छे आर्टिस्ट को सामने आना चाहिए। बल्कि ये नहीं, मैं बहुत लोगों को आगे लेकर आया हूँ। हाँ। बहुत सिंगर्स को लेकर आया हूँ आगे। तो ही इज़ माई सन। अगर ये अच्छा ना हो तो मैं कभी इसको आगे ना लेके आता। तो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ अच्छे आर्ट को। आपके अब्बा अच्छे ने आपको लोगों को। प्रमोट किया था? नहीं, पहले तो बहुत ज़्यादा मैं ऑनेस्टली छुप के गाता था। हाँ। गिटार भी छुप के बजाना और आवाज़ ना जाए। तो इसको मैं ये कहता हूँ अपने बेटे को तुम जैसे मर्जी गाओ। क्योंकि आपने वो चीज़ जी है वो ना? मैंने जिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फ्लरिश करे अपने। और मैं तो बड़ा छुप के, लेकिन जब मैं हिट हो गया, जब बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, तो फिर मेरे डैडी मुझे कहते थे वारिस बेग मेरा बेटा। वाह। तो ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मेरे लिए और ज़्यादा प्राउड की बात हुई और उनके लिए भी ज़्यादा प्राउड की बात हुई। दोस्तियाँ तो जो आपका जवाब आ चुका है हमारे पास कि आपके पास टैलेंट नहीं होता तो एक इंडस्ट्री के अंदर आपकी दोस्तियाँ नहीं बनती। टैलेंट होता है इसलिए आप कनेक्ट करते हैं। दुश्मनियाँ बनती हैं, जेलिसी होती है, ये तो इंसानी फितरत है। लोग आगे बढ़ने देते हैं। ऑनेस्टली मैंने कभी किसी को नहीं ऐसा किया कि उसको रोकूं। जो अच्छा टैलेंट उसको आगे आना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके टाइम पे इंडस्ट्री कैसा में था? बहुत ज़्यादा ऐसे, आपको सीनियर्स कैसे मिले? बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं। मुझे सीनियर अच्छे मिले, इतने बुरे नहीं मिले। हाँ, म्यूजिक इंडस्ट्री को कैसा पाया? बहुत अच्छा। क्या क्या दिया इसने आपको? सब कुछ। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया। और क्या क्या लिया इसने आपसे? आप पे डिपेंड करता है आप इसको क्या क्या देते हैं। मैंने अपना टाइम फजूल ज़ाया नहीं किया। अपना टाइम। मगर कोई भी चीज़, यू नो, नथिंग कम्स इजी, नथिंग कम्स फॉर फ्री। बहुत हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क है मेरा इसके पीछे। हाँ। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब्बा का साथ तो था नहीं, फिर कहाँ चले गए सिंगर बनने? मैंने बताया ना कि मैं छुप के सीखता था। छुप के जब मैं पहली बार टीवी पे गया था तो किसी को पता नहीं था। मैं जब भी पहली बार गाने गा के आया हूँ अपने 4 फिल्मों के, तो किसी को ये पता नहीं था कि मैं फिल्म के गाने गा गया। मैं घर आके चुप करके सो गया। किसी को पता ही नहीं था मेरे घर में जब मैंने संगम फिल्म के गाने गाए। ओह। तो ये एक ऐसी बात है जो बाद में पता चली कि ये 4 गाने गा के आके आराम से सो गया। लोग किस तरह के मिले? आई एम वेरी पॉजिटिव। ओके, आई कैन सी दैट। तो मैं वहाँ बैठता नहीं जहाँ नेगेटिविटी हो। आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी होना शुरू हो जाएगी। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। मैं नेगेटिव लोगों के साथ नहीं बैठ सकता। कहते हैं कि आप हर चीज़ की एक लाइफ भी होती है और होती है। हाँ। तो बहुत सारी हमने डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी देखी हैं और मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, सीनियर एक्टर्स से, सीनियर सिंगर से। तो वो कहते हैं कि बेटा हर चीज़ की एक लाइफ है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपका टाइम इतना है, इतना था। बिल्कुल ऐसे। और जो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते वो फिर यू नो प्रॉब्लम में चले हाँ, जाते हैं। प्रॉब्लम में। व्हाट डू यू थिंक इज योर टाइम फ्रेम? कि यार क्यों टाइम फ्रेम है या मैं हमेशा करता रहूँगा जो मैं करता आ रहा हूँ? नहीं, इससे टाइम फ्रेम। हाँ? हर चीज़ का एक वक्त है। क्या आप जैसे जाएंगे दिन तो आपकी हो- जगह कोई और आएगा? ये बिल्कुल ऐसा ही है। आज तक देखिए जब से दुनिया बनी है, एक गया दूसरा आया। मगर कभी- मुश्किल होता है अपनी जगह। बिल्कुल ऐसा मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो आपके पास चीज़ है, मैंने एंजॉय कर ली अपना पार्ट, मैंने अपनी वो लाइफ एंजॉय कर ली। और जो आपके पास है उस पर सेटिस्फाई हो जाओ। जो मेरे पास है उस पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मुझे किसी को बताना नहीं पड़ता मैं वारिस बेग हूँ। तो और आप क्या चाहते हैं लाइफ में? क्या शॉपिंग करते हैं? किस बाहर चीज़ पे? करता हूँ शॉपिंग, जो मुझे पसंद है वो मैं लेता हूँ। घड़ियों पे ज़्यादा खर्च करते हैं, लड़कियां तो मेकअप पे करती हैं। मैं सब चीज़ों में करता हूँ। अपने शूज़ पे, अपने कपड़ों पे। कहाँ और घूमना पसंद है सबसे ज़्यादा? फेवरेट जगह कौन? बाहर जाता हूँ ज़्यादा। मुझे यूरोप पसंद है सबसे ऑनेस्टली। ज़्यादा कॉन्सर्ट करने में पाकिस्तान के बाहर कहाँ मज़ा आया? अमेरिका। म्यूजिशियन वैसे हमारे मुल्क में क्या अपना घर चला सकता है अपना पैशन
पूरा करने के साथ साथ? बिल्कुल नहीं चला सकता। बहुत कम म्यूजिशियन ऐसे हैं जो चला सकते हैं, जो अच्छे सिंगर्स के साथ लगे हुए हैं। बाकी म्यूजिशियंस का बहुत बुरा हाल है। स्टूडियोज़ बंद हो रहे हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया जी, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे भी इस फील्ड में 95 से हूँ, 25 साल हो गए हैं। हर बार ये होता है जी, अब गवर्नमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ किया। वो रोटियों पे 32 अरब खर्च देंगे, आर्टिस्टों पे किसी ने आज तक 3 अरब नहीं खर्चा या 10 अरब नहीं खर्चा। तो अभी जो आपके आर्ट से, आपके कल्चर से आपके मुल्क सामने आता है, आपके खिलाड़ियों से आपका मुल्क पहचाना जाता है। जब से आज मेरे 25 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर तो बदल गए हैं, 7। मैंने नहीं देखा किसी आर्टिस्ट के लिए उन्होंने या आर्ट के लिए या फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का नाम दिया हो कि ये इंडस्ट्री है। जिस तरह शुगर मिल्स हैं, शुगर इंडस्ट्री, ये भी एक इंडस्ट्री है। यहाँ पे कितने लोग, लाखों लोग रोज़गार होते हैं। और फिर आप अपनी गाड़ी में जाके अगर आपको सुकून मिलता है तो किसी पॉलिटिशियन की आवाज़ सुन के नहीं मिलता। एक अच्छा सा गाना लगाओ तो फिर आपको सुकून मिलता है। उसी को आपने गला दबा दिया, उसी को आपने गला घोट दिया। क्यों? वाई? क्यों? सारे वारिस बेग नहीं है इस मुल्क में, सारे। सही बात है, यही तो मैं कह रही हूँ। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, जिन्होंने अपने बिजनेस किए, क्योंकि मेरे फादर ने कहा था अपना बिजनेस करो, इसको कभी पक्का बोल नहीं लेना। अच्छा, एक ऐसी बात कर रही हूँ, कुछ टाइम पहले जो है, मैंने जब ये लाहौर में 10 बजे तक शादियों का सिलसिला हुआ तो सिंगर्स की मैंने बड़ी शिकायत सुनी कि भाई हमारे तो इवेंट ही नहीं हो पाते, 10 बजे जब हॉल की लाइटें बंद हो जाएंगी। आप लोगों ने कोई मूवमेंट की इसके लिए? लेकिन इसके लिए जो अच्छे जो म्यूज़िक करवाते हैं, जो म्यूज़िक करना चाहते थे फैमिलीज़, उन्होंने एक ढोलकी नाइट रख ली या म्यूज़िक नाइट रख ली, उसके लिए अलग प्रोग्राम बना लिया। इससे फ़र्क नहीं पड़ा। अगर कोई कहे जी हमारे फंक्शन बंद हो गए, सिंगर को फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। अब इसलिए लोगों ने जब एक क्या कहते हैं म्यूज़िक नाइट जो रख ली शादी से पहले, तो फिर क्या फ़र्क पड़ा? बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है कि आपको लोग उस दिन स्पेशली सुनने आते हैं, ना कि एक मेहंदी हो रही है, उधर ढोलकी बज रही है, उधर सिंगर खड़ा है, उसकी बेइज्जती होती है। मैंने क्यों शादियों पे क्यों नहीं गाया कि मेरे वाले साहब ने कहा शादियों पे नहीं गाना। कभी आपने पैसों के लिए गाया? दिल नहीं था मगर गाया कहीं? जहाँ मेरे दिल नहीं, मैं नहीं जाता। चाहे पैसे तो हुआ होगा कि यार पैसे अच्छे कर लेता हूँ। नहीं, कभी भी नहीं। मैं नहीं करता वो काम जिससे मेरा दिल ना माने। तो इतने असूलों का सख्त जो इंसान होता है उसके साथ तो दोस्त नहीं होते ज़्यादा। उनके साथ वैसे ही दोस्त होंगे जो असूलों वाले होंगे। हाँ, मिलते। बेअसूले बंदे से मिल नहीं सकता। मुझे कुछ उम्मीद दे, मैं अकेली हूँ इस दुनिया में। मुझे नहीं मिलते दोस्त, सच बोलना पड़ता है उनको, वो बोलता ही नहीं कोई। नहीं, आप देखें, आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं, मेरे बहुत कम दोस्त हैं। तो वो कहते हैं ना, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, लेकिन जो मुझे पहचानते हैं, जो वो फिर और किसी से मिलते नहीं हैं। फिर लोग ये भी कहते हैं जिसका वारिस भी एक दोस्त है, इसको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैंने एक शेर लिखा है, मैं आपको वो सुनाती हूँ। कुछ यूँ है, सुनसान है गलियाँ उसूलों की राह पर, सुनसान है गलियाँ उसूलों की राह पर, है सारी आबादी मुनाफिक के मरकज़ पर। बहुत अच्छा। तो ये जो है, दिस इज़ माई लाइफ स्टोरी। लगता है आपने बहुत ज़्यादा मुनाफिकत देखी है अपनी। बहुत ज़्यादा। हाँ। लेकिन एक बात आपकी शेर से ये भी कहूँगा कि अगर आज तक ये दुनिया चल रही है ना, उसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं। यस। सुबह सूरज निकलना है और रात को गुरूब होना है। बिल्कुल। अगर आगे पीछे होगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। असूलों पे जो रहता है वो लंबा चलता है, बेअसूले बंदी की कुछ नहीं। मैं कभी असूलों पे समझौता नहीं करता, सौदेबाजी नहीं करता। सौदेबाजी करने वक्ती तकलीफ होती है, लेकिन आखिर में लास्ट लाफ आपकी होगी। और जो इंसान वक्ती तकलीफ से भाग रहा होता है ना, वो हमेशा तकलीफ में रहता है, वो बेचारा निकल ही नहीं पाता। उसको एक दफ़ा यू हैव टू फील द पेन। खैर, एनीवे, नॉट टॉकिंग अबाउट पेन। आपने जो है, मुझे कुछ रिंग रोड का जिक्र हो रहा था, कुछ UFC का जिक्र हो रहा था। चले ना, मैं बिल्कुल जी दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ आपको पाकिस्तान का। ये भी देखो, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। वहाँ चल के बताते हैं, अभी नहीं बताया। सरप्राइज, लेट्स गो।